अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को पहले पीएच के न्यूमेरिकल करवाऊंगी, पीएच पीओएच वाले के। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप के न्यूमेरिकल हैं, वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के हैं। एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस की डिसोसिएशन कांस्टेंट। और फिर थर्ड टाइप के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे पास हैं बफर सोल्यूशन के। फिर उसके बाद हमारे पास इसी चैप्टर में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के न्यूमेरिकल। तो हमारे पास ये 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं। इंशाल्लाह इसमें से कम दो तो आएंगे। दो से मीन्स किसी भी टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 m सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। वीक एसिड है। अच्छा, इसमें आपको एक याद करना है कि जो एसिड बेस की थियरीज़ हैं, आर्हीनेस थ्योरी है, फिर लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है, उसके बाद लुईस थ्योरी है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह कर लीजिएगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बीइंग 12.5%। अब एसिटिक एसिड क्योंकि वीक एसिड है, इसमें H प्लस आयन की डिसोसिएशन कितनी हो रही है? 12.5% हो रही है। तो पहले परसेंट से हमने इसको फ्रैक्शन को इसको 0.12 में निकाल लिया। अच्छा, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन जो होती है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाई बाय इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एक टाइप का न्यूमेरिकल। अगर परसेंटेज वाला आ जाता है तो हम इस तरीके से करेंगे। तो कितनी दी हुई है? 0.01। तो 0.01 हमने लिख दी, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आ गई। लेकिन हमें उन्होंने सिर्फ H प्लस आयन की कंसनट्रेशन निकालने को नहीं कहा है, उन्होंने हमें क्या कहा है? कैलकुलेट द पीएच। तो पीएच के लिए हमें, आपको पता है कि पीएच क्या होता है? pH इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर pH इज इक्वल टू जो नेगेटिव लॉग ऑफ 1.25 इंटू 10⁻⁴ ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास ये डायरेक्ट मेथड से हम निकाल लेते हैं कि हम इसका लॉग निकाल के, और लॉग माइनस में आता है, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो pH जो है कितना आएगा? 2.90। ये डायरेक्ट मेथड से आप निकालें इसको। आसान तरीका ये है, बजाय इसके कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये वाला मेथड रहने दीजिए, डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें भी पीएच मालूम करनी है। विच हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज इन विच, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन 4 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। आपने pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन लिखा है, उसकी कंसनट्रेशन लिख ली, -5 है तो 4.39 pH आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान सा था। उसके बाद हमारे पास है, ये हर टाइप के न्यूमेरिकल हैं। 5 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो उसी में से आए हुए हैं। फाइंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन करस्पॉन्डिंग टू pH। इसकी pH इतनी गिवन है, आपको H प्लस आयन की कंसनट्रेशन निकालनी। अगर pH गिवन हो और H प्लस आयन की कंसनट्रेशन निकालनी हो तो फिर हमें क्या करना होता है कि कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से। अब आपके पास क्या हो जाएगा? 10⁻5.643। तो ये हमारे पास कंसनट्रेशन आ गई। डोंट फॉरगेट टू राइट कंसनट्रेशन की यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन m लिख दीजिए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और समझ लीजिए कि एलेबरेट हो गया है कि पीएच भी निकालनी है, पीओएच भी निकालनी है। 0.00345 MHCl, पीएच भी निकालनी है, पीओएच भी निकालनी है। जबकि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन HCl लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है H प्लस आयन की कंसनट्रेशन गिवन है। तो पहले हम pH निकाल लेंगे, फार्मूला वही है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन। तो pH हमारी आ गई 2.64। अब इस वक्त हमें क्या करना होता है? pOH निकालने के लिए pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, ये फार्मूला है, ये याद करना होगा। pOH निकालेंगे तो ये pH माइनस यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, तो 11.54 pOH आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास मेरे ख्याल से 6 या 7 क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर मैं 6 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं 5 ईयर्स के करवाऊँगी। कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ इतने परसेंट 0.001 m मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी जो है वो 2 है, इसमें 2 H प्लस आयन है, तो एक H प्लस आयन की कंसनट्रेशन दी हुई है 0.001। ठीक है, 0.001, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 0.002 हो जाएगी। ये याद रखना है। अगर ट्राई प्रोटिक एसिड आ जाता है जैसे कि H3PO4, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 हाइड्रोजन आयन है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर ये आता नहीं है वैसे, लेकिन आपको बता दिया है कि ट्राई प्रोटिक भी होता है।
उसके बाद हमारे पास pH निकालना है, मैं तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आइन, अगर आप 1 से निकालेंगी तो आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ pH कितना आया 2.64। तो उन्होंने कहा क्या है, हमें pH निकालने के लिए pH निकालने के लिए वही फॉर्मूला है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये वाला फार्मूला आ गया, तो 11.30 आ गया, सही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6th क्वेश्चन, फाइंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ सोल्यूशन विथ pH इतना, pH गिवन है आपको, pH गिवन है। तो फिर हमने क्या करना है कि pH अगर हमारे पास गिवन होगी तो हम H प्लस आयन की कंसनट्रेशन किससे निकालेंगे, 10 की पावर माइनस pH गिवन है 8.26, आपने निकाल लिया, ये आ गई H प्लस आयन की कंसनट्रेशन। अब OH आयन की कंसनट्रेशन निकालने के लिए आपका एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट मेथड, ये हमारे पास है एक और एक मेथड है कि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन और OH आयन की कंसनट्रेशन जो है वो इक्वल होता है कितने, 1 × 10⁻⁻14। इसकी कंसनट्रेशन कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7, इसकी भी -7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 के बराबर। तो अब OH आयन की निकालना है तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन नीचे चली जाएगी, तो हमारे पास OH आयन की कंसनट्रेशन क्या आ गई, 1.82 × 10⁻⁻6। ये एक मेथड है। एक और मेथड क्या है कि हम पहले क्या निकाल लें, इसका POH निकाल लें, इस तरह pH प्लस POH करके हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स, फिर हमने लिखा OH आयन की कंसनट्रेशन, फिर वही फार्मूला हो जाएगा 10 की पावर माइनस POH। जब हम pH की निकालते हैं तो ये pH ऊपर चला जाता था, अब हमारे पास POH है तो ये पावर की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसकी क्योंकि pH हम POH निकाल चुके हैं तो हमारे पास ये 1.819 × 10⁻⁻6 m, और नीचे यहाँ पर भी m आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल होंगे वो pH और POH के ही होंगे, लेकिन हम 5 ईयर्स के करेंगे। ओके, थैंक यू।